आप सभी लोग के इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। क्या आप जल्दी भूल जाते हैं? और ये विषय केवल विद्यार्थियों का नहीं, ये सबका है। अगर आप जल्दी भूल जाते हैं तो अच्छी बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी गृहस्थी नहीं चला सकते, अच्छे टीम लीडर नहीं हो सकते, अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, अच्छी दोस्ती नहीं निभा सकते, और सब छोड़िए आप तो अच्छे रिश्ते नहीं निभा सकते, क्योंकि हैप्पी बर्थडे भूल जाएंगे अपने दोस्तों का और फिर वो नाराज हो जाएंगे, रिश्ता कमजोर हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन साथी का हैप्पी बर्थडे भूल जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं। तो ये याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, याददाश्त का एक सीधा संबंध हमारे तनाव से है। जीवन में तनाव निरंतर बढ़ रहा है और यदि तनाव बढ़ता है तो हमारे दिमाग की ताकत धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। हमारे पास अपने दिमाग की ताकत के लिए बहुत कुछ है नहीं, जबकि जिंदगी इसी दिमाग की ताकत के लिए से चलती है। देखिए, अगर आपका माइंड मजबूत होगा तो आपको भगवान भी मिलेंगे, दिखेंगे, आपसे बात करेंगे। दिव्य शक्ति आपके अंदर आपके दिमाग की वजह से आती है, शरीर की वजह से नहीं। दिमाग आपका बेहतर होगा, नए नए आइडियाज आएंगे और नए आइडियाज पर शरीर से काम करवा सकता है आपका दिमाग, और वो कमजोर हो गया तो फिर गड़बड़। लेकिन दिमाग को मजबूत करना हमसे नहीं आता, और हम ज्यादातर लोग दिमाग को बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। अब उपाय सीधा सा है, तनाव को कम करना है, ये हमारा लक्ष्य है। अब जीवन तो दुख देगा ही देगा, आप सारे दुख दूर कर ही नहीं सकते, लाइफ स्मूथ तो कभी हो ही नहीं सकती। सांस ढंग से लेना शुरू कर दीजिए। अब कहीं लो, ये क्या बात बताई, हम ले तो रहे सांस ही तो ले रहे, इसीलिए तो आपको देख पा रहे हैं। सांस नहीं चल रही थी आपको कैसे देखते? श्वास कैसी लेनी है? जहां वातावरण शुद्ध हो, हवा अच्छी हो, वहां पर धीरे धीरे 10 तक गिनते गिनते गहरी सांस लीजिए और 10 तक गिनते गिनते सांस को छोड़िए। बड़ा कठिन काम है, ये आसान नहीं है जो मैंने बता दिया। ऐसे ही बड़े बड़े साधकों को इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन ये आपके दिमाग की ताकत बढ़ाता चला जाएगा। तनाव कम नहीं होगा, लेकिन तनाव को सहने की शक्ति बढ़ती जाएगी, धैर्य बढ़ता चला जाएगा और आप एक अजीब से आनंद में रहने लग जाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति बेहतर होती शुरू हो जाएगी। दिमाग की कमजोरी के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो जिसकी बात हुई तनाव, दूसरा बहुत बड़ा कारण है हमारा खराब भोजन, और तीसरा जो सामान्यता नहीं होता वो है कोई दिमाग में ही, दिमाग के किसी लिम्ब ऑर्गन में कोई परेशानी हो जाए, वो सामान्यता नहीं होता। तो तनाव सांस से कम कीजिए। जो मैंने श्वास का तरीका आपको बताया ये बड़ा कारगर है, और विद्यार्थियों तुम देखना 1 महीने में तुम्हारे सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति दुगनी ना हो जाए तो बात है। दिन भर में 10-20 बार ऐसे कर लेना, लेकिन जब करना तो बिल्कुल शांत होकर सारी दुनिया से कट के करना। चाहे करना भले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। इस प्रक्रिया में एक बार करने में करीब आपको 22-23 सेकंड लगेंगे बस, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया से कट के करना। फिर देखना, बहुत सारी महिलाएं गैस पर दूध रखकर भूलती, बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो 6 बार ताला चेक करने के लिए आते हैं। उन सब की ये दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, दिमाग को अखरोट बेहद मजबूत बनाता है और स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो जिन भी लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है वो 2 या 3 दाने मिश्री के 1 अखरोट के साथ ले लें। अब यदि मिश्री आपको खाना मना है डायबिटीज की वजह से, तो किशमिश ले लीजिए। 5 दाने किशमिश के और अखरोट रात को भिगो दें और सुबह खाना शुरू कर दें। देखिए 3-4 महीने में दिमाग की हालत एकदम ताकत में आएगा और आपको बहुत सारी चीजें याद रहने लगेंगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये बच्चों के लिए और वो सभी लोग जिनको बहुत हैक्टिक शेड्यूल
को फॉलो करना पड़ता है, जो बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन में बहुत सारे लोगों से मिलना या अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उनके लिए ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बताने जा रहा हूं। जो बॉसेस हैं, देखो जो भी बॉस है उसका दिमाग, उसकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए, नहीं तो उनके नीचे काम करने वाले उन्हें बेवकूफ बना देंगे। सर आपने ये कहा था, आपको याद ही नहीं है, तो ये नब्ज वो कभी ना पकड़े आपकी। और इसके लिए क्या करना होगा आपको? अलसी का सेवन, 1 चम्मच अलसी भरकर सुबह सुबह खा लीजिए और उसके 3-4 मिनट बाद फीका दूध पी लीजिए और अपने दिमाग की स्मरण शक्ति को विकसित होता हुआ देखिए। ऐसी बात याद रहेगी आपको। 1 हफ्ते पहले जब तुम काला चश्मा लगा के और बिना बटन के हरी कमीज पहन के घूम रहे थे, तब मैंने तुमसे ये काम करने को कहा था। ऐसा दिमाग हो जाएगा। चलो अब मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर दिमाग की स्मरण शक्ति को मजबूत करने के और कुछ उपाय बताता हूं। मेष राशि, बहुत संभल के चलने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन क्रोधातिरेक के कारण या भावनाओं में बहकर कुछ कह दिया या लिख दिया, उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अगर संभव हो सके तो सामान्य ताप पर रखे हुए दूध का सेवन करें बिना चीनी के और दिन में पानी खूब पिएं। वृषभ राशि, धीरे धीरे यह दिन बेहतर होगा और आपको एक अच्छे मकाम पर पहुंचाएगा। कुछ नया सीखने समझने को आपको मिलेगा, लेकिन इस दिन स्वास्थ्य और संबंधों का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? सफेद सूती धागा दाहिनी कलाई में बांध लीजिए या सफेद सूती कपड़ा शरीर पर धारण कीजिए। काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, ये पेट के लिए, कमर के लिए अच्छा दिन नहीं है, लेकिन सफलता के लिए दिन ठीक है। आलस्य शरीर में आएगा और उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी चूक सकती है। अब आपको उपाय क्या करना है इससे बचने के लिए? बड़ी सीधी सी बात है। आज आप नींबू पानी दिन में 1-2 बार ले लीजिएगा, आधा नींबू करके। शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, दिमाग बढ़िया काम करेगा। कर्क राशि, इस दिन तो बहुत संभल के चलना है। आपके क्रोध के कारण, मुंह से कुछ निकल जाने के कारण, आपकी लंबे समय से किए जा रही वाली मेहनत पर पानी फिर सकता है। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, वह भी जो डॉक्टर साहब ने बताया था वो परहेज अच्छे से करें इस दिन। बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें। उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय, शांति से बैठ जाइए 5-7 मिनट और ये जप कर लीजिए। परेशानियों से प्रभु बचाएं। मैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ आपको बातें बता रहा था। देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, एक साथ कई सारे काम मत कीजिए। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है तो 1 वर्क एट ए टाइम, ये सूत्र बना लीजिए। मान लीजिए आप गृहिणी हैं, दूध उबाल रही हैं, तो दूध पर ही एकाग्रचित्त होइए, वहीं खड़े रहिए। आप 4 चीजें मत सोचिए, नहीं तो आप सोचते रहेंगे दूध बिखर जाएगा। तनाव की स्थिति में अक्सर ये होता है। मैं इस बात को समझता हूँ, इस मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन अगर ये हो रहा है तो स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या करना होगा आपको? आप थोड़ा सा शहद लीजिएगा और घर की या फ्लैट की छत पे रखे हुए किसी भी गमले में रोजाना 2 बूंद डाल दिया कीजिए। एक काम। दूसरा काम, घर की छत पर थोड़ा सा गुड़ रखकर छोड़ दीजिए। तीसरा काम, चीनी का दान सोमवार और शुक्रवार को जरूर कीजिए। तो वो समस्याएं जो आपके मस्तिष्क को इस स्थिति तक ले आई हैं, वो समस्याएं कम होंगी, आप तनाव से लड़ना सीखेंगी। और साथ ही साथ जो मैंने श्वास क्रिया भी बताई है वो कर लेना, और फिर देखना हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आदत खत्म हो जाएगी, ये परेशानी समाप्त होने लगेगी। दूसरी चीज, जिन लोगों को तनाव रहता है, चांदी के गिलास में शुद्ध केवड़े की 2 बूंद डालकर दिन में 4-5 गिलास पानी पी ले और देखें कि उनका दिमाग
हर किस्म के तनाव को सहने के लायक होने लगेगा। अभी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जान लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ और ऐसे सूत्र आपको बताऊंगा जिससे आपकी स्मरण शक्ति बेहतर है। खास तौर से जो लोग 45 प्लस में जाने लगे हैं वो इन्हें ज़रूर समझ लें, क्योंकि आज के जीवन के हिसाब से हमारी स्मरण शक्ति या हमारी भूलने की आदत बढ़ती चली जा रही है, स्मरण शक्ति कम होती चली जा रही है। सिंह राशि, धन को लेके ये दिन बेहद कमजोर हो सकता है। शत्रु हावी हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी कीमती चीज ध्यान से रखें, सोच समझ कर कहीं साइन करें। उपाय के तौर पर आज दूध का दान जरूर कर दें सेवा भाव से, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, समय अनुकूल है, लाभ दे सकता है। रुके हुए धन को प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, समय आपका बेहतर है। आप नई नौकरी की या प्रमोशन की बात इस दिन करिए, लेकिन शाम से पहले कर लेना। शाम के बाद थोड़ा सा समय कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? आज श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और अपने इष्ट का नाम लीजिए, उन्हें सफेद पुष्प भेंट कीजिए, काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, वक्त, संपत्ति और मंगल कार्यों में दखलंदाजी करने का नहीं है। किसी का साथ ले, मान लीजिए कोई रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं या किसी मंगल कार्य में हिस्सा लेने जा रहे हैं या घर में कराना चाहते हैं, तो किसी की सलाह और साथ दोनों चाहिए इस दिन, अन्यथा वहां गड़बड़ हो जाएगी। उपाय क्या करना है? आज अगर कोई भी शुभ कार्य करे तो चावल के कुछ दाने अपने जेब में रख लें या पल्लू से बांध लें, तो वो सब ठीक करेंगे। स्मरण शक्ति को बेहतर करने के कुछ और सूत्र जरा ध्यान से सुनिए। जो लोग देर रात तक कार्य करते रहते हैं, जिन लोगों की 6 से 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है, ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति शनह शनह कमजोर होती है। एकदम फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 साल बाद वो इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए समय पर सोएं। अब यहाँ एक बहुत व्यवहारिक परेशानी है, कुछ लोगों को काम रात में ही करना होता है। देखिए, जिंदगी जीने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। उसमें से एक प्रोफेशन ऐसा भी है, कई प्रोफेशन है आजकल तो, जिसमें आपको रात में जागना है। तो जिन लोगों को रात में जागना पड़ता है, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर ना हो, इसके लिए एक तो रात में वो भोजन ज्यादा ना किया करें। दूसरी चीज, सौंफ, मिश्री और ताजे नारियल का सेवन रात में अनेक बार किया करें। अगली बात, दिन में भरपूर नींद लें और पानी का सेवन रात में जब वो जग रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट करके पानी अनेक बार पीते रहा करें। मतलब ऐसा समझ लिए कि 2-3 लीटर पानी घूंट घूंट करके आपने पीते रहना है, लगातार पीते रहना है। ऐसे लोगों को जिनको रात में जागकर काम करना है, अगर संभव हो सके तो खुले पांव रखकर काम किया करें। अगर ये संभव नहीं हो सकता ऑफिस डिसिप्लिन की वजह से, तो जब आप काम करने के लिए जा रहे हो, निकल रहे हो, तो अपने पैर में, तलुओं में खूब अच्छे से रगड़ के गोले के तेल की मालिश करें, रगड़ रगड़ के। इससे क्या होगा कि आपकी मजबूरी तो है ही है रात में काम करना, लेकिन उसकी वजह से आपके दिमाग की हालत दुरुस्त रहेगी। ये उपाय हैं। ऐसे ही कुछ और उपाय एक अलविराम से लौटकर बताता हूं। ये बातें जिंदगी जीने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं हमेशा एक निवेदन सब लोगों से करता हूं, चमत्कार की अपेक्षा मत करो, कुछ कर्मों में परिवर्तन कर लो, चमत्कार खुद हो जाए। ऐसे लोगों को घास पर, खास तौर से वो वाली घास, वैसे तो इसके लिए कहते हैं जब बादे सबा हो, घास पे हो शबनम, तो 2 कदम चल लिया कीजिए। तो मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूं, जो सुबह सुबह की हवा हो और घास पर जो ओस पड़ी हुई हो,
उस समय घास पर आधा घंटा टहलने से, चाहे धीमे कदमों से चाहे तेज कदमों से टहलने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना? तो ऐसा आप कर लें, 45 से एक नियम बना लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर सुबह को नहीं ऐसा हो सकता तो रात में कर लें, यद्यपि रात में उतना असर नहीं पड़ता। फिर भी नाना मामा से काना मामा बेहतर। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, उससे बहुत लाभ होता है। रोजमेरी करके एक तेल आता है, ठीक है ना? रोजमेरी का तेल, अगर आप रोजमेरी का तेल अच्छे से बालों में डालकर और धीमे 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 उसको बालों में जड़ों में घुसा देते हैं, मतलब बाल ऐसे इतनी देर तक वो करते रहें कि बाल आपके खुश, ऐसे ऐसे करके मालिश नहीं कर, धीरे 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 उसको ऐसा समझिए सिर में रोम छिद्रों में पेबस्त कराना है। इससे स्मरण शक्ति बेहतर होती है और जो 45 प्लस के लोग हैं उन्हें ये करने से बहुत लाभ मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं बताता हूं जो आपको बहुत लाभ देगा, खास तौर से जो लोग 40-45 प्लस से हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, आपको इस दिन दुश्मनों से संभल के रहना है, किसी की निंदा से बुरा असर पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? हल्दी केसर का तिलक लगाइए गले पर, मस्तक पर, फिर जुटिए अपने काम पर, देखिए कौन बुरा कर सकता है आपका। मकर राशि, इस दिन जल्दबाजी में फैसला नहीं लीजिएगा और किसी से ज्यादा बात कीजिएगा मत, लो प्रोफाइल रखिए। उपाय क्या करना? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आपका मन व्यथित रहेगा और आपकी समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी भविष्य की चिंताएं ऐसी घेर लेती हैं कि जो वर्तमान है हम उससे कट जाते हैं। एक उपाय करना, और उपाय यह है जब काम को निकलो आप तो थोड़ी सी उड़द की दाल लेके निकलना, सब ठीक होगा। मीन राशि, यह दिन आपके लिए कुल मिला के ठीक है, ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन मां, मित्र, वाहन, मकान, इन 4 के प्रति थोड़ा सा सतर्क इस दिन अवश्य रहना होगा। बाकी सब ठीक होगा। तिल या तिल से बनी हुई मिठाई बांट दीजिएगा लोगों में। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा तो कोई काला वस्त्र बांट दीजिएगा, चाहे छोटा ही सा हो, तो सब ठीक है। एक व्यथा सुनने का समय है और हर व्यथा का उत्तर उपाय बहुत गौर से सुना कीजिए, वो आपके भी काम आ सकता है। विशाल जी से बात करते हैं, वर्धा महाराष्ट्र से हमारे साथ है। राम राम। हाँ राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। बताइए। मेरा प्रश्न था कि मुझे नौकरी कब लगेगी और कौन सा क्षेत्र मेरे लिए अच्छा होगा? देखिए, अभी जो समय आपका चल रहा है ये कुछ समय तक खराब ही है। ये समय बेहतर तो होगा 2026 से, और उसके बाद का जीवन आपका बहुत खुशहाल होगा। लेकिन 2026 में भी बहुत वक्त है, तो तब तक क्या करना है? तब तक 2-3 उपाय करने हैं। पहली चीज, नीला, काला, ग्रे ये वस्त्र आप नहीं पहनेंगे। दूसरी चीज, एक उपाय रोजाना करना है, पक्षियों को दाना पानी देना है हर हालत में। तीसरा उपाय ये करना है कि घर में आप एक एक्वेरियम रखिए और उसमें मछलियों को रोजाना दाना दीजिए। और चौथा उपाय करना है, रोज रात को सोने से पहले पश्चिम की ओर मुंह करके और आप ओम राम राहवे नमा या ओम राहवे नमा भी कहेंगे तो भी चलेगा, यह जप जरूर करना है। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जन्मदिन की देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्य हो सकते हैं, नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। सफलता के 12 महीने हैं।
परेशानी सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर दिखाई देती है और घर की परेशानियों से आपके कार्य में कुछ बाधा आती दिखाई देती है, लेकिन कुल मिला के समय ठीक है। आगे बढ़ें, मेहनत से अपना कार्य करें। उपाय क्या करना है? इन 12 महीनों को बेहतर करने के लिए आप रोजाना जल में शहद डालकर शिव जी का अभिषेक किया करेंगे। चलते चलते स्मरण शक्ति को बेहतर करने के लिए आपको एक उपाय बताता हूं। गेहूं 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में रात में डाल दीजिए अच्छे से धोने के बाद, और थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए वो पानी, फिर ढक के रख दीजिए और सुबह छान कर पी लीजिए। शरीर की शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जबरदस्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। करिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।